कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ। क्यों? तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी फोटोजेनिक हो? इस बात की गवाही रोजाना आईना मुझे देता, तो मैं किसी से क्यों पूछूं? वाह, ये हुआ ना एटीट्यूड। आई लाइक इट। बैठो। थैंक यू। तुम्हें पता है कि खूबसूरत होने का भी बड़ा फायदा है, और अगर इंसान अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल ठीक तरीके से करे तो बहुत सारे काम निकलवा सकता है। अब इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ मैं। नहीं, कुछ तो बात है तुम में जो मुझ जैसा शख्स भी तुम्हारी तरफ इस तरह अट्रैक्ट हो गया। एंड आई रियली मीन इट। ये तो आपकी करम नवाजी है। क्या करता है वो? कौन? वही जिसके बारे में तुम सोच रही हो। अरे छोड़े ना, आप भी कौन सी बातें लेके बैठ गए। नहीं, सीरियसली आई एम जेलस। एक बात मानोगे? जी कहिए। आज हम दोनों लंच पर चले। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, रहने दे, छोड़े। तकल्लुफ नहीं है, खुशी है मेरी। ठीक है। थैंक यू। अच्छा सॉरी, वो बातों में मैं भूल ही गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करना भूल गई थी। एक फॉर्मेलिटी है, बस इसे फाइल कर दो। नहीं, वो बाकी 2 पेजेस पे भी। That's nice. Thank you. अम्मी अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम कल चले जाएंगे। मेरी मामू से बात हुई है, तबीयत बेहतर है उनकी अब। ये आधे सर का दर्द 1-2 दिन से पहले कहाँ जान छोड़ता है, हल्का हल्का लगा ही रहता है। आज तुम चले जाओ ना मामू के पास, फिर 1-2 दिन बाद हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे। तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ ना। डॉक्टर भी यही दवाई देगा, उसने क्या देना है, और कुछ है ही नहीं इसका इलाज। तुम्हारी ममानी ने फोन करके खुद से इत्तला दी थी। अच्छा नहीं लगता अगर हम दोनों में से कोई खुद ना जाए खैरियत पूछने मामू की। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा वहाँ पे। शाम तक आ जाना, ठीक है? अब ऐसे भी ना करना कि उन्हें बुरा लगे। सही है, लेकिन अब आप सिर्फ आराम कीजिएगा। और क्या करना है, मैंने आतिफ साहब का खाना मैंने कल रात ही बना दिया था। दवा खा ली है, बस अब आराम ही करूंगी। अम्मी वैसे मेरा ना अकेला जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। खा नहीं जाएंगे वो तुम्हें, अंदाजा नहीं है तुम्हें उन सब की मोहब्बतों का। अंदाजा है अम्मी, इसलिए तो अकेला जाना अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ सब लोग आपके बारे में पूछेंगे। अच्छा, जाते ही फोन पे मेरी बात करा देना, मैं समझा दूंगी उन्हें अपनी तबीयत के बारे में, ठीक है? चलो जाओ अब। ठीक है, मगर अब ये ना हो कि मेरे जाने के बाद अब खाली घर की खिदमतें करने लग जाए। अल्लाह, अब जा ना बेटा, देर हो जाएगी ना, निकल जा। अच्छा शाबाश। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो दीनू चचा के साथ अस्पताल चलिए। हाँ हाँ चली जाऊंगी, चल जा, शाबाश। अल्लाह हाफ़िज़।
म्यूजिक किस किस्म का पसंद है तुम्हें? मूड पे डिपेंड करता है, जैसा मूड हो वैसे सुन लेती हूँ। और अभी कैसा म्यूजिक सुनने का मूड है? जो चल रहा है ठीक है। घर चलोगी मेरे? जी। वो मुझे कुछ पेपर्स उठाने हैं रास्ते से, तो मैं पेपर्स ले लूंगा और तुम इस बहाने मेरा घर देख लेना, क्या ख्याल है? जैसे आप। जरा घर की तरफ से निकाल लो। इस तरफ। ये ड्राइंग रूम है, वो डाइनिंग। कैसा लगा मेरा घर? बहुत खूबसूरत है। आज तो मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आओ बैठो। आपके घर में कोई और नहीं रहता? तुम आ गई हो ना, अब किसी और की कमी महसूस नहीं होगी। अरे आप तो भूल ही गए, आप पेपर्स लेने के लिए आए थे ना? हाँ पेपर्स। मुझे याद आया तुम उस दिन कह रही थी कि तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो, तो क्यों ना पहले तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी हो जाए। किचन इस तरफ है। ठीक है। सुनो, वो जो तुम्हें फोन करता है ना, झूठ बोलता है वो तुमसे। जो लाइफस्टाइल, जो जिंदगी तुम जीना चाहती हो, वो मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। गई नहीं आप? मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए जा नहीं सकी। आखिर गाड़ी की आवाज़ सुनी तो चली आई कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मैं माफ़ी चाहती हूँ। I'm sorry, ये हमारी मेड है, यहाँ बेसमेंट में ही रहती है। डोंट वरी, अब नहीं आएगी। बैठ जाओ। नहीं चलते, देर हो रही है। मैंने कहा ना अब नहीं आएंगी, कॉफ़ी तो पी लें। फिर पी लेंगे, अभी प्लीज चलते हैं ना, प्लीज। ठीक है, चलो। खाला, खाला,
वालेकुम सलाम। अरे बेटा ये मिठाई किस खुशी में? मेरे इम्तिहान खत्म हुए इसलिए लेकर आए ना आप। मैंने गाड़ी ली। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो आसिम भाई, लेकिन सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे सैर पे भी लेके जाना होगा। मुन्नी तुम जब कहो बस बना लो प्लान। डन। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मलका, आसिम ने नई गाड़ी ली है बेटा। वो जो छोटी सी बाहर खड़ी है वो? हाँ, कैसी लगी? बेटा तुम जाना नहीं, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी के जाना। आप ही मिठाई खाएं? दिल नहीं चाह रहा मेरा, वैसे भी डाइट पे। मैं ये प्लेट में रख के लेकर आती हूँ। मलिका, मुबारकबाद ही दे दो मुझे। मुबारक। वो एक्चुअली तुम्हें मेरी बाइक अच्छी नहीं लगती थी ना, तो इसलिए मैंने गाड़ी ले ली। हाँ तो अच्छी बात है ना, जो चीजें पसंद ना हो उनको बदल देना चाहिए। इतनी बेरुखी से तो बात ना किया करो। मुझसे मोहब्बत की कोई उम्मीद मत रखना। जीने की ख्वाहिश तो हर इंसान का हक है, और मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम। वो एक तो ये फिल्मी डायलॉग्स मत बोला करो मेरे सामने, ये बोलकर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो प्लीज। खाला चाय रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे आसिम भाई क्यों चले गए? उसका जाना ही ठीक है। जिस घर में उसकी इज्जत ना हो तो तुम नहीं सुधर सकती। मैं चाय बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें नसीब करे। आमीन। अब आप मेरी एक बात मानेंगे? प्लीज आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी में सबसे पहले आप बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, थके हुए आए हो, मैं कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब है कि आपको मेरी गाड़ी अच्छी नहीं लगी? कैसी बातें कर रहे हो आसिम? माँ को अच्छी नहीं लगे तो किसको लगेगी? तो अच्छा चलें फिर, ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप प्लीज जाकर जल्दी से तैयार हो। इनफैक्ट आज हम खाना भी बाहर से खाएंगे, और आज तो मैं अपनी माँ को शॉपिंग भी करवाऊंगा। क्या मैं अच्छी लगूंगी सुबह में सैर सपाटे करती हुई? तुम ऐसा करो कि तुम मलका को अपने साथ। अपनी मलका का जब टाइम आएगा तो उसे भी बिठा लूंगा, लेकिन आज तो आपकी बारी। अच्छा जाए ना आप जल्दी से। अच्छा अच्छा, वक्त हो, जैसी तुम्हारी मर्जी, अभी कपड़े बदल के आती हूँ। तुम्हारी जॉब की कोई टाइमिंग भी है कि नहीं? शाम हो गई है। अम्मी जब पैसे खुले मिल रहे हो ना तो टाइमिंग्स की फिक्र नहीं करती। खुले पैसे मिलने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान की जिंदगी में कोई टाइमिंग ही ना हो। अम्मी ये जो ऊपर के पैसे मिलते हैं ना, ये हमारे काम के लिए नहीं मिलते, हमारी जबान बंद करने के लिए मिलते हैं, ताकि हम कोई इनकार कोई एतराज ना कर सके। खाना खाकर आई हूँ। जी। इंसान में इतना ज़र्फ तो होना चाहिए ना कि किसी की खुशी में खुश हो जाए। आसिम इस घर से ठुकराने के बाद भी हमें अपनी खुशी में शामिल करने के लिए आया था। वो ये नहीं चाहता कि मैं उसकी खुशी में शामिल हूँ, वो ये चाहता है कि मैं मुस्कुराऊं तो सिर्फ उसके लिए, मैं हंसूं तो सिर्फ उसके लिए, मैं जीऊं तो सिर्फ उसके लिए। दादा, यही तो उसकी मोहब्बत है। अम्मी ये मोहब्बत नहीं, उसकी ढिठाई है। ढिठाई और हठधर्मी तो तुम्हारे अंदर है, जो किसी की खुशी में खुश होती नहीं हो। सब लोग आपको बहुत सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। मामू की तबीयत बहुत बेहतर है, बल्कि वो तो कह रहे थे कि वो खुद चक्कर लगाएंगे आपसे मिलने के लिए। अल्लाह जीता रखे मेरे भाई को, लंबी उम्र दे, बच्चों के सर पे साया सलामत रखे उसका। आमीन।
मुझसे बात हुई तो कहने लगे कि नूरियान को वापस भेजने का दिल ही नहीं चाह रहा मेरा। मैंने कहा पूछ लें उससे, अगर रुकता है तो रोक लें। कहा नहीं तुम्हें? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी तबीयत खराब होगी और मैं रुक जाऊंगा? सर में दर्द था भैया, ऐसी कहाँ तबीयत खराब थी, गोली खाई ठीक हो गया। अच्छा, नाजी और आशी कैसी थी? नाजी तो बिल्कुल ठीक थी, उसकी प्राइवेट अफेयर की तैयारी कर रही थी, और आशी तो मेरे सामने ही नहीं आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे। देखा, ऐसी होती हैं शर्मो हया वाली बच्चियां। वैसे अम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बता चुका था ना कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपको मामू को बता देना चाहिए था, ताकि वो बिला वजह की कोई उम्मीद ना लगाए। मामू ने बहुत मान से तुमसे उम्मीद लगाई है और उन्हें पूरा यकीन है कि तुम उनकी उम्मीदों को पूरा करोगे। लेकिन अम्मी, मैं आशी से शादी नहीं कर सकता। क्यों बेटा, इनकार की वजह? जो भी दिल में है बोल दो नूरियान। तुम इकलौते बेटे हो मेरे, तुम्हारी बात मानना तो मजबूरी है मेरी। अम्मी, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छी है वो। हाँ भाई, जिससे मोहब्बत हो वो बुरा थोड़ी ही लगता है। लेकिन वो वाकई बहुत अच्छी है अम्मी। मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊं? ऐसा हरगिज मत करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई लड़की शादी से पहले तुम्हारे साथ इस घर में आए। अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम में और आतिफ साहब में क्या फर्क रह जाएगा भला? क्या मतलब? आते भाई किसी को लेके आए थे क्या? कोई मॉडल थी क्या? मुझे क्या पता, होगी कोई उन्हीं के जैसी, आजाद हवाओं में उड़ने की ख्वाहिशमंद। इतना गलत मत सोचा करें अम्मी। आते भाई का प्रोफेशन ही ऐसा है, किसी काम के सिलसिले में ही आई होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसी लड़कियां कैसे अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं करती। वैसे आते भाई है बहुत स्मार्ट। उन्हें अंदाजा था कि आज आप घर पे नहीं होंगे, इसीलिए वो किसी को साथ ले आए। वाह। हाँ, तो कोई काबिले तारीफ बात तो नहीं है ये। बस अब दोबारा ना सुनूं मैं इस बात का जिक्र। ये लो बेटा। थैंक यू अम्मी। जाहिदा का फोन आया था, मुबारकबाद दे रही थी मुझे। जी, उन्हें भी बहुत खुशी है, जैसे आपको खुशी है। हाँ, कह रही थी चक्कर लगाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ नहीं आएगी। क्यों अम्मी? मलका के इनकार की वजह से शर्मिंदा है। अम्मी, आप उनसे कहिए कि उन्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं खुद जाऊंगा, खाला को लेकर आऊंगा। ये सना कहाँ रहती है? पता नहीं अम्मी, कभी पूछा नहीं। तुम तो पूछोगे भी नहीं। अगर मैं उसको नहीं कहती बैठने के लिए तो तुमने तो कभी नहीं कहना था। अभी वो वहां पर अपने काम से आई थी, मैं उसे क्यों कहूँ? अगर वो अपने काम के लिए आई थी, मुझे मुबारकबाद देने के लिए, तो वो रुक गई। आप बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं उसमें। भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल भी अजनबियत नहीं थी उसके लहजे में। जी, अच्छी तो है वो, ऑफिस में भी बहुत ख्याल रखती है सबका। तुम्हारा भी? किसी दिन सना को घर पे लेकर आओ ना, उसने मुझे खुद कहा है कि वो आएगी। अभी वो उसने आपको कर्टिसी में कह दिया था। जो भी है, अगर वो आना चाहे तो उसको आने देना। आज डिनर पर चले? नहीं, आज मुझे जल्दी जाना है, कल भी देर हो गई थी।
देखो, तुम्हें जिस मकाम पर पहुंचना है ना, वहां पहुंचने के लिए आने जाने के वक्त पर टाइम लिमिट्स नहीं होती। हाँ, लेकिन अभी अम्मी मेरी जॉब की नेचर से वाकिफ़ नहीं है। तो ठीक है, अम्मी को बता दोगी तो वो भी सुकून में आ जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अभी वक्त नहीं आया, और वैसे भी इस प्रोफेशन में जो मुझे सपोर्ट कर सकता है मैंने उसे भी नहीं बताया अभी तक। कौन? यू मीन योर बॉयफ्रेंड? अच्छा ही किया जो उसे नहीं बताया तुमने। ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसे वो भी तुम्हारा साथ दे। बहुत चाहता है वो मुझे। जब औरत मर्द से आगे निकलने लगे ना, तो अचानक से उसकी गैरत जाग जाती है। मोहब्बत सब भूल जाता है वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी उसके अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो मेरी फैमिली की तरह कंजर्वेटिव नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर रही हूँ तो वो खुश होगा। फैमिली से मिली हो कभी तुम उसकी? नहीं, उसके पेरेंट्स मुल्क से बाहर रहते हैं। जैसे ही आएंगे वो मुझे मिलवाएगा उनसे। हाउ इनोसेंट। खैर चलो ठीक है, जब तक उसके पेरेंट्स तुम्हारे घर नहीं आ जाते तुम उसे मेरे बारे में या अपने शूट्स के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करोगी। क्यों? बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। आतिफ वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं है। वक्त पे छोड़ दो, वक्त तुम्हें खुद समझा देगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा परेशान मत हो, चेयर अप। परेशान होने का वक्त नहीं है। कॉफ़ी पी लो। पी चुकी। जल्दी बताओ भाई, क्या सरप्राइज है? यार कल मैं जब शॉपिंग के लिए गई थी तुम्हें पता है मेरी किससे मुलाकात हुई? तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के तो लग रहा है कि आसिम से मुलाकात हुई थी। आसिम मिला था? सिर्फ आसिम से नहीं, उसकी अम्मी से भी। यार इतनी नाइस खातून है ना, इतने अपनाइयत से बात करती हैं। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि बेटा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि आसिम की अपनाइयत के लिए तुम कितना तरसती हो, है ना? बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन आसिम को तो बहुत बुरा लग रहा था। आसिम तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं कहाँ से नाजिल हो गई हूँ। लेकिन आंटी ने मुझे इनवाइट किया है, आंटी मेरे साथ बैठना चाह रही थी। वाह, रियली? क्योंकि आसिम से तो ये काम होना नहीं था। कुछ सोचे क्या पहन रही हो? डिसाइड नहीं किया अभी मैंने। जब औरत मर्द से आगे निकलने लगे ना, तो अचानक से उसकी गैरत जाग जाती है। मोहब्बत सब भूल जाता है वो। ठीक है, फिर जब तक उसके पेरेंट्स तुम्हारे घर नहीं आ जाते तुम उसे मेरे बारे में या अपने शूट्स के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करोगे। मलिका, कहाँ पे हो यार? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा है। बिजी थी नूरियान। पता नहीं कहाँ बिजी होती हो। तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है? परवाह है तो सबसे पहले तुम्हें कॉल किया फ्री होकर। अच्छा सुनो, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया। क्या? कब आ रही है वो मेरे घर? बहुत जल्द मलिका, बहुत जल्द आएगी तुम्हारी तरफ। यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो मुझसे? ज़रूर, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? जब तुम नहीं आती है ना यूनिवर्सिटी, तो बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें। खुदा हाफिज। यार तुझे कहा भी था कि क्लास के बाद रुकना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। यार तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। वी आर गुड फ्रेंड्स। तुझे जरूर फरहान ने भेजा होगा। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी की भी बात पे आकर उस पर अमल कर दूं। जो मुझे उस दिन सही लगा मैंने कहा। तू दोस्त है यार मेरा, परेशान हो जाता तो इस तरह देखता है। देख, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पर्सनल मामलात में कोई बोले। अच्छा भाई, वादा करता हूँ अब नहीं कहूंगा। चल मूड सही कर अपना।
यार मेरी बात सुन, मेरा मुंह ठीक है, लेकिन तू बोलने से पहले सोचा कर। नहीं बोलूंगा भाई, बस कर। अच्छा बता, शादी बताएगा मुझे? मेरी शादी? तेरी बात मरता की यार, कभी तो होगी ना। छोड़ तो सही मेरा भाई, तू हंसते में अच्छा लगता है। मैं कितनी बार समझाया यार। बस कर दे, तू बोलने से पहले सोचा कर तू। अच्छा चल, अब बस खुश रहा कर तू। अच्छा वो खेलने तो दे मुझे। चल दोनों मिलके खेलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आसिफ, कॉफी देना है। आंटी कैसी हैं? ठीक है, बेहतर है। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। जिनसे मिलकर अच्छा लगे उनसे बार बार मिलना चाहिए, क्यों सना? उनको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कह रही थी कि सना से मिलकर बिल्कुल अजनबियत का कोई एहसास ही नहीं हुआ। क्यों ना हो, हमारी सना है ही इतनी अच्छी। नूरियान, तुम्हारी अम्मी ने मेरे बारे में डिटेल्स तो पूछी होंगी ना, कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है, कहाँ रहती हूँ? उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी खुशी उनकी खुशी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? तुमसे दूर जाने का डर। How can you even think about that? नूरियान, मुझे कभी भी तन्हा मत छोड़ना। कैसी बातें कह रही हो मलिका तुम आज? तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भरोसा नहीं है या मेरी मोहब्बत पे? तुम्हारी मोहब्बत के आसरे ही तो उम्मीद लगाए बैठी है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मलिका, अगर कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत या अपनी खुशियों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करोगी? तुम्हारी मोहब्बत और मेरी खुशियां दो अलग चीजें हैं, जी नहीं एक ही है। मलिका देखो, हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। आज मेरे बंगले हैं, पैसे, गाड़ी, सब कुछ है। फर्ज करो कल ये मेरे पास ना हो, तो क्या तुम फिर भी मुझसे निकाह करने को रेडी होगी? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा है ना, फर्ज करो। अरे मैं क्यों करूं ऐसा फर्ज जिसमें मुझे मोहब्बत और खुशियों में से इंतखाब करना बहुत ही मुश्किल हो जाए? इंसान दिल रखने के लिए कहते थे कि हाँ नूरियान, मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। जिसकी माँ ने सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीकर अपनी सफेद पोशी का बरहम रखा हो, किसी का दिल रखने के लिए भी मोहब्बत का इंतखाब नहीं कर सकती नूरियान। उसे हर हाल में खुशहाल जिंदगी चाहिए। डोंट वरी, मैं पूरी करूंगा खुशियां तुम्हारी। अच्छा दादी, ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा? देखो भाई, सफ़र तो अच्छा था, बस बैठे बैठे बहुत थक गई। वैसे भी जहाज़ में वक्त गुजारना तो अज़ाब बन जाता है। दादो, मुझे आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही वैसे। ज़ाहिर है बेटा, उम्र का तकाजा है, अब इस उम्र में इतना फ़र्क तो पड़ता ही है ना। अच्छा ये बताएं कि फूफू कैसी हैं? फूफू ठीक है, मज़े में, सब मज़े कर रहे हैं वहाँ पर। उनका दिल नहीं चाहता पाकिस्तान आने का? बेटा, वहाँ लोग दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं, और वैसे भी वहाँ हज़ारों झंझट है। छोड़ो उनकी बातों को, नहीं दिल करता तो ना करे। अरे मेरा दिल तो करता है ना अपने पोते और बहू के साथ रहने को। अब बहू से याद आया, अचानक से उठ के कहाँ चली गई? अरे सलमा! अरे दादो, आपके लिए किचन में कुकिंग कर रही हैं। आप इधर से बाद आई हैं ना, तो आपकी खातिर तवाज़ो के लिए नई नई डिशेस बना रही हैं। देखो भाई, अब शिकवे गिले मत करो। ये मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी मजबूर होकर तुम लोगों से दूर रही। दादो, अब आप आ गई हैं ना, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे मैं जाने का इरादा लेके आई भी नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक तू मलका को अपनी दुल्हन बना के नहीं ले आएगा इस घर में।
जिसकी माँ ने सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीकर अपनी सफेद पोशी का भरम रखा हो, किसी का दिल रखने के लिए भी मोहब्बत का इंतखाब नहीं कर सकती नूरियान। उसे हर हाल में खुशहाल जिंदगी चाहिए। क्या बात है, क्या परेशानी है नूरियान? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया है ना? क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? मलिका। नाम तो अच्छा है, अल्लाह करे सिर्फ नाम की मलका हो, मिजाज की मलिका ना हो। अम्मी, क्या नाम का असर मिजाज में भी आता है? जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। फिर कब लेके जा रहे हो मुझे उसके घर? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, हो सकता है मेरे पास कोई हल हो उसका। अम्मी, मैं उससे एक झूठ बोल बैठा हूँ। कैसा झूठ? वो समझती है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। इस परेशानी का तो बहुत आसान सा हल है बेटे। वो क्या? सच बता दो उसे। अम्मी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने एक झूठ को निभाने के लिए बहुत से झूठ बोल चुका हूँ। एक सच बोल दोगे ना तो तमाम बोले हुए झूठों का अजाला हो जाएगा खुद ब खुद। वो हर्ट होगी। हर्ट हो जाएगी या छोड़ देगी तुम्हें? नहीं अम्मी, छोड़ेगी कभी नहीं मुझे। वो मुझसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है मुझसे वो। तो बस फिर सच बता दो। एक दो दिन नाराज रहेगी, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मैं यही तो नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज हो अम्मी। तो फिर झूठ नहीं बोलना था ना। मैंने कई दफा कोशिश की उसे सच बताऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। सच बताए बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ना नूरियान। मैं उस वक्त तक उसके घर रिश्ता मांगने नहीं जा सकती जब तक तुम उसे सच नहीं बता देते। ठीक है अम्मी, मैं बता दूंगा उसे। हेलो। आज आई नहीं तुम? शूट हो तो गया था, फिर रोज क्यों आना है मुझे? मैं चाहूंगा तो भी नहीं। क्या चाहते हैं आप? मिलना चाहता हूँ। किस लिए? अगर मुलाकात की वजह लाजमी है तो फिर एक शूट और सही। जी? हाँ, कल आ जाओ तुम। बहुत अच्छे इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरे, काफ़ी हाई प्रोफाइल शूट है, लेकिन पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। देखो मलिका, इतना मत सोचो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस फील्ड में रूल करोगे।
अब ऐसी ऑफर्स तो तुम्हें आती रहेगी, आदत डाल लो। अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। सी यू टुमारो। बाय।